बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, साथ ही वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल भी आपको बताएंगे। लेकिन आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों पर अगर नजर डालें तो सबसे पहले रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का। आपको बता दें गिनी चुनी जगहों पर यहां पर बर्फबारी के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं बर्फबारी की संभावना यहां पर भी बनती हुई दिख रही है। उत्तराखंड का रुख करते हैं। आइए आपको बता दें इक्का दुक्का इलाकों में यहां पर बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर करें पंजाब की तो यहां पर छिटपुट हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया जा रहा है और इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। जी हां, ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। अब नजर डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जानकारी दी जाती है कि देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है या फिर मौसम के लिहाज से नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह की जानकारी यहां से मिल रही है। तो यहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है यहां पर बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती है, इसलिए नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के किन हिस्सों में होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। उत्तर भारत की आइए पहले बात करते हैं। तो उत्तर भारत में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। तो इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और इसके अलावा उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश है उसका पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा है यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। जी हां, दिल्ली हरियाणा में भी मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। यहां पर फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। वहीं अगर बात करें पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत की तो पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बादल बरस सकते हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, साथ ही बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगेय पश्चिम बंगाल में भी मौसम के लिहाज बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बादल बरस सकते हैं। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बरसात की संभावना है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। वहीं आगे बढ़ते हैं बता दें आपको कि राजस्थान में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र में कच्छ में भी कहीं कहीं बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरसने की संभावना बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में मौसम साफ रहेगा। जानते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का मिजाज। उत्तर भारत का अगर हम रुख करें तो यहां पर कई जगहों पर बादल बरसे हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख के कई हिस्सों में बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भी कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई है। साथ ही पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। साथ ही कहीं कहीं पर तेज हवाओं का असर भी यहां पर नजर आया है। तो खास तौर से आपको बता दें कि जो उत्तर भारत के यहां पर कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। जी हां, तो खास तौर पर अगर बारिश की स्थितियों पर अगर हम नजर डालें तो पूर्वोत्तर भारत में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में और इसके अलावा उत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश हुई है और दक्षिण भारत में भी तमिलनाडु, पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में तेज हवाओं का असर कुछ जगहों पर नजर आया है पिछले 24 घंटों के दौरान की अगर मौसम की बात की जाए खास तौर पे। और इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और अहम खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल में। कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं। मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में
देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं। देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। देश के कई हिस्से हैं जहां पर तापमान में इस वक्त बदलाव देखा जा रहा है, तो आइए नजर डाल लेते हैं उन जगहों पर। और पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। तो आपको बता दें कि पंजाब में कई स्थानों पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अधिकतम तापमान में इजाफा देखा जा रहा है। सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान यहां पर रहा। बिहार की बात करें तो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहां पर भी दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी हिस्सों का क्या हाल है। तो ऐसे में अगर पूर्वोत्तर का रुख करें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो यहां पर और साथ ही झारखंड और उड़ीसा में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है यानी कि दिन का तापमान है इसमें इजाफा देखा जा रहा है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही केरल की बात करें तो यहां पर भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान यहां पर रहा। इसके अलावा विदर्भ में भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। और इसके अलावा गुजरात की बात करें तो यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर विपरीत स्थितियां नजर आई। यहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि दिन के तापमान में यहां पर कुछ गिरावट आई है। आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। तो देश के ये कुछ हिस्से हैं जहां पर अधिकतम तापमान में गिरावट इस वक्त देखी जा रही है। और इन्हीं में से अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है और यहां पर भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि दिन के तापमान में यहां पर भी कुछ गिरावट इस वक्त देखी जा रही है। सबसे ज्यादा तापमान मैदानी इलाकों में अगर हम कहें तो ब्रह्मपुरी जो कि विदर्भ का क्षेत्र है, यहां पर 37.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। आइए अब जान लेते हैं कि न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी दिख रही है और सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही गुजरात की बात करें तो यहां पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि रात के तापमान में यहां पर भी बढ़ोतरी दिख रही है। इसके साथ ही आपको बता दें गांगेय पश्चिम बंगाल में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि यहां पर भी जो रात का तापमान है, न्यूनतम तापमान है, वहां पर बढ़ोतरी दिख रही है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई और सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान इन क्षेत्रों में भी दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया हरियाणा के करनाल में, जहां पर 12 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो जाना अपने मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान की स्थिति कहां पर रही और इसके साथ ही किन किन क्षेत्रों में तापमान में बदलाव इस वक्त देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि बीते दिन यहां पर तापमान की क्या स्थिति रही। मौसम खबर में आगे बात होगी वायु की गुणवत्ता की और साथ ही जानेंगे कि पर्यटक स्थलों में अगले 4 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वायु की गुणवत्ता का क्या हाल है। देश के कुछ शहरों पर आइए नजर डालते हैं और देखते हैं कि यहाँ की हवा इस वक्त कैसी चल रही है। दिल्ली की आइए पहले बात करते हैं, तो यहाँ पर 237 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी थोड़ी खराब हवा है। तो वहीं पटना की हवा भी खराब की श्रेणी में है, क्योंकि 301 के स्तर पर यहाँ पर हवा जा चुकी है। वहीं बेंगलुरु की बात करें तो 85 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त बेंगलुरु की कही जा सकती है। वहीं पुणे की जो हवा है वो संतोषजनक स्तर पर है, 160 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक। और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि बाकी शहरों में जो वायु की गुणवत्ता उसका क्या हाल है। 86 है हैदराबाद में हवा के सूचकांक की, और स्तर की बात करें तो यानी कि अच्छी हवा हैदराबाद की इस वक्त कही जा सकती है। वहीं कोलकाता की हवा भी अच्छे की श्रेणी में है, 92 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। और इसके साथ ही मुंबई का रुख करें तो 226 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि थोड़ी खराब हवा यहाँ पर इस वक्त हो चुकी है। और अहमदाबाद में 167 के स्तर पर लगातार यहाँ पर हवा के जो स्तर है वो बना हुआ है, यानी संतोषजनक स्तर यहाँ पर है। आइए जानते हैं कि पर्यटक स्थलों में अगले 4 दिनों के दौरान आपको कैसा मौसम मिल सकता है। और सबसे पहले रुक करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का। आपको बता दें शुक्रवार को कुछ बादल छा सकते हैं, 13 से 6 के बीच तापमान रहेगा। शनिवार को हल्की बर्फबारी की संभावना बनती यहाँ पर दिख रही है और 11 से 5 के बीच तापमान चला जाएगा, यानी कि गिरावट आएगी। रविवार को बादल छा सकते हैं, 13 से 4 के बीच तापमान रहेगा। तो वहीं सोमवार को मौसम बिल्कुल खुल जाएगा और 15 से 2 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि तापमान में यहाँ पर इजाफा आ जाएगा सोमवार। इसके साथ ही उत्तराखंड के चमोली की बात करें तो यहाँ पर आपको शुक्रवार को साफ मौसम मिलेगा, 24 से 8 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। शनिवार को कुछ बादल छा सकते हैं, 22 से 9 के बीच तापमान रहेगा, यानी कि गिरावट आएगी तापमान में। रविवार को 22 से 9 तापमान बरकरार रहेगा, लेकिन मौसम साफ हो जाएगा। सोमवार को 25 से 8 के बीच तापमान की स्थिति चली जाएगी, यानी कि इसमें एकदम से इजाफा तापमान में हम देख रहे हैं। वहीं पंजाब के आनंदपुर साहिब की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ बादलों की लुकाछुपी चल सकती है आने वाले 3 दिनों के दौरान। तापमान की बात करें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। जो अधिकतम तापमान है 28-29 डिग्री के आसपास बना रहेगा, तो जो न्यूनतम तापमान है वो 15-16 के बीच में बना रहेगा। वहीं सोमवार को मौसम बिल्कुल खुल जाएगा, साफ हो जाएगा और 28 से 15 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन का, जहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। इसके साथ ही अगर तापमान की बात करें तो तापमान में हम इजाफा आते हुए देख रहे हैं। शुक्रवार को 36 से 17 के बीच तापमान रहेगा, शनिवार को 37 से 18 और इसमें फिर इजाफा हम देख रहे हैं। रविवार को तापमान में 38 से 19 के बीच तापमान रहेगा, तो सोमवार को 38 से 20 के बीच तापमान की स्थिति आ जाएगी। वहीं अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करें तो यहां पर बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। इसके साथ ही तापमान पर नजर डालते हैं तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस लगातार यहां बना रहेगा। न्यूनतम तापमान में कुछ इजाफा हम देख रहे हैं, जहां शुक्रवार शनिवार को 2 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान, तो 2 डिग्री का इजाफा आएगा रविवार को और 4 डिग्री के आसपास ये तापमान चला जाएगा। वहीं त्रिपुरा के अगरतला की बात करें तो यहां पर आपको धुंध मिल सकती है, लेकिन इसके साथ ही मौसम जैसे जैसे दिन चढ़ेगा मौसम साफ हो जाएगा। तापमान की बात करते हैं तो यहां पर शुक्रवार को 33 से 18 के बीच तापमान रहेगा, जो बरकरार रहेगा अगले दिन तक। वहीं रविवार को तापमान में इजाफा आएगा 1 डिग्री का और 34 से 19 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी, जो बरकरार रहेगा अगले दिन यानी कि सोमवार तक। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का क्या हाल रहेगा। तो यहां पर भी आपको बता दें कि धुंध जाने के आसार नजर आ रहे हैं, उसके साथ ही दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ हो जाएगा। तापमान की बात करें तो लगातार तापमान में कुछ इजाफा आते हुए हम यहां पर देख रहे हैं, जहां पर तापमान शुक्रवार को रहेगा 35 से 20 के बीच, तो वहीं पर शनिवार को 34 से
22 के बीच तापमान चला जाएगा, लेकिन फिर से वापस 35 से 21 के बीच तापमान की स्थिति आ जाएगी और 36 डिग्री तक अधिकतम तापमान चला जाएगा सोमवार को। केरल के कोट्टायम की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ हल्के बादल छाए हुए मिल सकते हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। इसके साथ ही जो तापमान की स्थिति है इसमें हम यथास्थिति दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस बरकरार रहेगा। इसके साथ ही 23 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान की स्थिति है वो यहाँ पर लगातार बना रहेगा अगले 4 दिनों के दौरान। तो मौसम में कोई ज्यादा हेरफेर यहाँ पर नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करते हैं तो यहाँ पर शुक्रवार को आपको धुंध मिल सकती है। तापमान रहेगा 34 से 14 के बीच में। ये तापमान अगले दिन भी बरकरार रहेगा, लेकिन कुछ बादल छा सकते हैं। वहीं रविवार को धुंध छाने के साथ ही 33 से 13 के बीच तापमान आ जाएगा, यानी कि 1 डिग्री की गिरावट तापमान में आएगी। और इसके साथ ही सोमवार को 33 से 13 तापमान बरकरार रहेगा और हल्के बादल छाने के आसार बनते हुए नजर सोमवार को भी नजर आ रहे हैं। राजस्थान के अजमेर की बात करते हैं तो यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा शुक्रवार को, लेकिन शनिवार को बारिश हो सकती है और रविवार को वापस से मौसम खुल जाएगा और सोमवार को फिर बादल छा सकते हैं। तो मौसम लगातार यहाँ पर बदलता रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान की बात करें तो इसमें भी उतार चढ़ाव की स्थिति हम लगातार देख रहे हैं। 33, 31, 32, 33 और फिर 31 यानी कि अधिकतम तापमान में ये जो उतार चढ़ाव की स्थितियां हैं वो लगातार मौसम के साथ साथ बनती रहेगी। तो ये तो बात हुई पर्यटक स्थलों के मौसम की और जाना आपने कि अगले 4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रह सकता है। अब बात करते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की। जी हाँ, खेतों में फसलें खड़ी है और इसका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मौसम में बदलाव भी देखा जा रहा है, ऐसे में सिंचाई की आवश्यकता आपके फसलों को हो सकती है। साथ ही रोग व कीट से बचाने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में खास तौर पे उत्तर भारत के जो मैदानी हिस्से हैं यहाँ पर किसानों को किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पंजाब में भिंडी की बुआई करे, किसान मटर की रुपाई कर सकते हैं। यहाँ अंगूर की रुपाई कर ले। साथ ही सरसों में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। पंजाब में गेहूं के खेत की देखभाल करते रहें। इसके अलावा गन्ने की रुपाई करें। गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। अभी लोबिया की बुआई करने का समय उचित है। किसान लाल मिर्च की रुपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही शिमला मिर्च की रुपाई कर ले। पंजाब में बैंगन की रुपाई करते रहें। इस समय प्याज में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। उत्तर प्रदेश में भिंडी की बुआई कर ले। भिंडी के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही लोबिया की बुआई करने का उपयुक्त समय है। लोबिया के खेत में जरूरी उर्वरक डाल ले। इस समय गाजर के खेत में सिंचाई करें। इसी तरह मूली के खेत में भी सिंचाई करते रहे। उत्तर प्रदेश में बैंगन की रुपाई कर ले। किसान गन्ने की रुपाई कर सकते हैं। वहाँ प्याज और लहसुन के खेत में सिंचाई करते रहे। अभी कद्दू और लौकी के खेत में भी सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में सरसों की कटाई कर ले। यहीं किसान मक्के की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा उड़द की बुआई करें। साथ ही प्याज की रुपाई करते रहे। तो जाना आपने उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर किसान इस वक्त किन किन फसलों की बुआई कर सकते हैं और किस तरह से फसल प्रबंधन करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की, जो कि है करेला। और करेले में बहुत तरह के पौष्टिक गुण पाए जाते हैं और इसकी अच्छी खासी मांग भी रहती है। ये समय करेले की बुआई का है और करेले की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किस तरह से आप फसल प्रबंधन करें और कौन कौन सी किस्मों का चुनाव आप कर सकते हैं, किस तरह की वैज्ञानिक विधि आपको अपनानी चाहिए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले किस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है।
इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन एक किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। जी हाँ, तो आपने करेले की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में जाना और उनकी विशेषताओं के बारे में भी जाना। उम्मीद है कि अपने क्षेत्र के अनुसार सही किस्म का चुनाव करके आप करेले की अच्छी उपज हासिल कर पाएंगे। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।